है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिमाचली ब्लॉगर कमलेश के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा मेरे बोलने का टॉपिक क्या है आज का। तो यही है कि ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनके जो सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं 9 मंथ में। तो जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो मेरी जो है वो 3 बेटियां हैं और बड़ी जो है वो 10 साल की है और 2 छोटियां हैं वो 6 साल की हैं। तो वो मेरी जो छोटी बेटियां हैं वो ट्विंस हैं। तो उसके टाइम में कौन से सिम्टम थे और जो बड़ी थी उसके टाइम में बिल्कुल से अलग सिम्टम थे। तो आज का मेरा वही टॉपिक है कि जो मैंने जो सिम्टम महसूस किए हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। ट्विंस के टाइम मैंने जो फीलिंग की थी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ भी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ना मैं कहीं से देख रही हूँ। जो मैंने फीलिंग, जो सच में ये फीलिंग थी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो यही था कि वॉमिटिंग जो है स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। और किसी चीज़ का तड़का, दाल का, किसी भी सब्जी का तड़का लगाती थी तो उसी टाइम मेरा जो था वो मन बिल्कुल ख़राब हो जाता था और वो मीटिंग उसी टाइम हो जाती थी। तो मेरा तो तड़का लगाना बहुत ही मुश्किल था। और सेकंड सिम्टम ये रहे कि जब 3rd मंथ स्टार्ट हुआ था तो मुझे जो थे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे। और इसी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी उस टाइम कि मेरा खड़ा होना मुश्किल हो गया था और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। तो फिर हमने जो था हॉस्पिटल गए और वहाँ डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो बेबीज़ हैं वो ट्विंस हैं। और उसी टाइम पता चला हमें कि बेबी जो है हमारे वो ट्विंस हैं। तो फिर सुन के तो थोड़ा सा बहुत सा घबरा भी गए थे कि जो ट्विंस बच्चे हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम उनकी परवरिश करेंगे। 2 बच्चों को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मेरी जो थी वो फैमिली थी, मेरे साथ थी, उनका मुझे फुल सपोर्ट रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई दी और उससे ही मुझे थोड़ी सी ठीक हो गई। और थर्ड सिम्टम ये रहा कि जो खाने का मेरा मन करता था वो मीठे को करता था, नमकीन को बिल्कुल नहीं करता था। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा मीठा, आज बर्फ़ी, कल को कुछ ना कुछ डेली लेकर ही आते थे मेरे लिए खाने के लिए। और जूस पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना उस टाइम हमारे ही हाथ में होता है। हम उसको बनाएं तो बन जाए और नहीं खाएंगे तो फिर वो बिगड़ भी सकती थी। लेकिन फिर मैं जूस भी पीती थी तो वो भी एकदम से निकल जाता था। तो मैं एकदम से जूस नहीं पीती थी बिल्कुल कि हाँ एक गिलास लिया और वो सारा पी गई। तो वो नहीं पिया जाता था मेरे से। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जूस अभी पिया, फिर 10-15 मिनट थोड़ा सा और पिया, थोड़ करके ऐसे मैंने एक गिलास को ख़त्म करती थी। तो यही था एक जूस जो मेरे शरीर में रहता था और खाना जो था वो बिल्कुल भी नहीं जाता था, एकदम से उल्टी हो जाती थी। तो खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फोर्थ सिम्टम ये रहा कि मेरे बैक पेन बहुत हो जाता था जब मैं बैठ जाती थी कहीं भी नीचे या बेड पे। तो मेरा उठना बहुत मुश्किल होता था, मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। और यही वो सिम्टम है जो एक ट्विंस की टाइम जो है हम ये महसूस करते हैं। और जो पेन था, बैक पेन, और जो पेट में भी हल्का हल्का दर्द रहता ही था, बिल्कुल पेन गया नहीं, थोड़ा थोड़ा पेन रहता ही था। और मैंने जो थे वो 7 महीने बहुत मुश्किल से काटे हैं। मेरा जो रात को सोती थी वो भी बहुत मुश्किल था, रात को भी बिल्कुल सोया नहीं जाता था। और फिर 7 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए तो सिर्फ मैं हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए ही जाती थी। और वही वहीं पता चला कि आपके जो बेबी हैं वो होने वाले हैं। तो फिर तो फ्रेंड उसी टाइम सी सेक्शन हुआ और मेरा सिजेरियन जो था वो हुआ।
तो उस टाइम तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बेबी जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं बचेंगे ये, इनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बचने की। और उसी टाइम जो था वो सी सेक्शन हुआ। और एक कुछ भी हमें इतना नहीं पता था कि हाँ कि डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन हो गई। और बच्चे तो थे बहुत ही, वेट बहुत कम था, क्योंकि वो ट्विंस बच्चे होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, क्योंकि वो दो थे। और जो मैं खाती थी वो भी मुझे बहुत कम मेरे बच्चों को लगता था, क्योंकि जब पेट में रहेगा नहीं तो फिर बच्चों को क्या लगेगा। एक का वेट 1 kg 400 ग्राम था और दूसरे का 1.7 था। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो आपकी 1.7 kg वाली लड़की है उसका वेट, उसका जो है वो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, इसका बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो उसे ऑक्सीजन में रखा गया था और 2-3 दिन वो ऑक्सीजन में रही और वो बिल्कुल ठीक हो गई भगवान की दया से। और फिर दोनों बच्चियाँ बिल्कुल ठीक रहीं। तो 10 डेज़ मेरी बेटियां जो हैं वो मशीन में रखी गईं, वहीं उन्होंने उनकी परवरिश की 10 डेज़, और 10 दिन के बाद वो मुझे दे दी गईं। तो फिर उसके बाद मैं 9 दिन फिर से मैं हॉस्पिटल रही, क्योंकि मेरी जो सिचुएशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। और उसी टाइम मुझे पेट में भी बहुत पेन हुआ इनके ऑपरेशन के बाद। तो फिर डॉक्टर सोचने लगे कि इसके एकदम से कैसे पेन हो सकता था। तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बेड से नीचे भी नहीं जा सकती थी। तो उसी टाइम वो वहाँ पे मशीन्स, वो अल्ट्रासाउंड के सभी कुछ मेरे बेड के पास ही ले आए और उन्होंने वहीं पे अल्ट्रासाउंड किए। तो मुझे पता चला कि मेरे पित्त में जो है वो पत्थरी है, उसी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो एक बीमारी साथ में और निकल आई। तो फिर उस टाइम उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत छोटी थी, तो मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवा सकती थी उसका भी। तो फिर वो मेरी बेटियां 1 ईयर की हो गई, उसके बाद मैंने पित्त का ऑपरेशन हुआ और उसको निकाल दिया गया। तो किसी एक ब्लॉग में आपको साथ बताऊं कि मैंने अपनी बेटियों को कैसे मिल्क जो फीड करवाया था। मैंने सिर्फ उनको डब्बे का दूध पिलाया था। तो ठीक है, मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन बाय।